Yes, good evening. Today we shall tell you some numericals based upon dipped velocity. ये न्यूमेरिकल 17 है। एनसीईआरटी बुक में 3.13 न्यूमेरिकल है। क्या कहता है? The number density of free electrons in a copper wire is an 8.5 10 raised to the power 28 per meter cube. How long does an electron take? Time निकालना है। To dip from one end of a wire 3 meter long, length of wire 3 meter long to other end. ये कह रहा है कि 3 मीटर लॉन्ग वायर को इलेक्ट्रॉन कितनी देर में क्रॉस कर जाएगा। द एरिया क्रॉस सेक्शन इज क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है एंड इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। करंट की वैल्यू 3 एम्पियर। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। क्या? I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी या वी डी इक्वल टू आई अपॉन ई एन ए। ये डिप्ट वेलोसिटी है। अब टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी एल वी डी की वैल्यू आई ई एन ए ऊपर, एल की वैल्यू, ई की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए आई। 3 से 3 cancel. On solving, we get 27.2 10⁻³ second or 2.72 10⁻⁴ second. और ये करीब 7 hour 33 second आ जाता है। यहाँ पे एक आपको कंसेप्चुअल बता के चलते हैं। बच्चों के माइंड में क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बड़ी कम है। 3 मीटर लंबे वायर को इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने में एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में इतना टाइम लगा, पर जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, स्विच कितनी भी दूर है, बल्ब एट वंस ग्लो कर जाता है। तो इसका रीजन क्या है? ये तो बड़ा टाइम ले रहा है। इसका रीजन ये है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या होता है? थ्रू आउट द सर्किट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप विद द स्पीड ऑफ लाइट। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से सेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, और हर इलेक्ट्रॉन जो अपनी पोजीशन से एटॉम्स तरफ चलना स्टार्ट कर देता है और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है एटॉम्स। क्लियर? चलिए, यस, न्यूमेरिकल 19। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर इज 8.5 10⁻28 मीटर क्यूब। Find the current I flowing through it having length 0.2 meter L 0.2 meter, cross sectional area 1 millimeter square यानी 1 into 10⁻⁻6 meter square, when connected to a battery of V4 volt, given mobility of electron 4.5 10⁻⁻6 meter square वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखिए, हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। V अपॉन एल। V एल की वैल्यू ये रही, तो ये आ जाता है 20 वोल्ट पर मीटर। अब मोबिलिटी क्या होता है? डिप्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी डिप्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड या V इक्वल टू म्यू इंटू ई। म्यू 4.5 10⁻⁻6, ई की वैल्यू 20, ये आ जाता है 9 into
-5 मीटर पर सेकेंड। अब आपका क्या है, I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी। ई की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, वी डी आपने फाइंड आउट कर ली है। एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट 122.4 into 10⁻², या 1.224 एम्पियर। नाउ न्यूमेरिकल 21, ये सीबीएसई 16 में आया हुआ है। When a potential difference 5 volt, V equal to 5 volt, is applied across a wire of length 0.1 meter, the dipped velocity of electron Vd is 2.5 10⁻⁻⁴ meter per second. If electron density in the wire, यानी number of free electrons per unit volume कितना है, 8 into 10⁻28 per meter cube. Calculate the resistivity of the material of wire. तो देखिए ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई है, V I की वैल्यू E N A V D, R रेजिस्टिविटी L अपॉन A, A से कैंसिल बस। अब वैल्यू पुट, V की वैल्यू 5, E 1.6 10⁻⁻90, N की वैल्यू आपका, इसके बाद आपका क्या है ये VD की वैल्यू पुट कर दी, रेजिस्टिविटी L 10⁻⁻1। नाउ रो इज इक्वल टू 5 अपॉन ये सब नीचे, एंड ऑन सॉल्विंग 0.156 10⁻⁻4 ओम मीटर, या 1.56 10⁻⁻5 ओम मीटर। Now numerical, what is the drift velocity of electron? What is the drift velocity of electron? Vd in a silver wire of length 1 meter, cross sectional area 3.14 10⁻⁻6 meter square, and carry a current 10 ampere, current की वैल्यू 10 ampere. Given atomic weight of silver is 108 and density 10.5 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप एक बार देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या होता है, I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी, या वी डी आई अपॉन ई एन ए। हमें I पता है, E पता है, A पता है, N नहीं पता है। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक वेट गिवन है, कितना है एटॉमिक वेट 108, तो इसका यूज करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। कैसे, हमने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कंसिडर किया, किसका, सिल्वर का। तो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1 इंटू डेंसिटी 10.5 इंटू 10⁻³ क्या आ गया है, 10.5 10⁻³ किलोग्राम। 1 मीटर क्यूब सिल्वर का मास ही आ जाता है। एटॉमिक वेट कितना है, 108। तो क्या कहेंगे, 108 kg सिल्वर हैज एटम्स, एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻26। आप सोच रहे 23 क्यों नहीं लगाया, वो ग्राम के लिए, किलोग्राम में 10⁻6, 1 में डिवाइड बाय 108, और हमारा मास कितना है 10.5 10⁻3, तो 10.5 to 10⁻3 में मल्टीप्लाई बाय दिस। तो सोल्व करके
ये आ जाता है 5.85 10⁻28 मीटर क्यूब। ये आया है नंबर ऑफ एटम इन 1 मीटर क्यूब ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर में क्या है, हर एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो जितने नंबर ऑफ एटम है उतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी यही आ गया है, यानी n की वैल्यू आ गई है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब बस I इक्वल टू EnVD या VD इक्वल टू I/En है। I की वैल्यू, E की वैल्यू, n हमने फाइंड आउट कर लिया है। एरिया ऑन सॉल्विंग वी गेट 3.4 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। Now numerical 22. An electron beam has an aperture 1 millimeter square, यानी एरिया उसका 1 millimeter square, यानी 1 into 10⁻³ meter square. A total of 6 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, कितने 6 into 10⁻6 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं। फाइंड करंट। सेकेंड, करंट डेंसिटी। तो पहले तो हम चार्ज निकाल लेते हैं। Q इक्वल टू एन, Q की वैल्यू ये है, Qn, E की वैल्यू ये है, तो क्या आ जाता है 9.6 10⁻³ कूलम। ये चार्ज कितनी देर में फ्लो होता है 1 सेकेंड में। I इक्वल टू Q/T, Q की वैल्यू, T की वैल्यू 1, 9.6 10⁻³ एम्पियर। अब करंट डेंसिटी J इक्वल टू I/A, I की वैल्यू ये रही, A 1 into 10⁻⁻6, तो क्या जाता है 9.6 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नाउ न्यूमेरिकल 23. An aluminium wire of diameter 2.8 मिलीमीटर, ये एल्यूमिनियम का वायर है, इसका डायमीटर 2.8 मिलीमीटर, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1.4 मिलीमीटर। ए करंट ऑफ 2.2 एम्पियर, I 2.2 एम्पियर इज पास थ्रू देम। इनमें से दोनों में से कितना करंट है 2.2। आपको यह पता रहना चाहिए सीरीज में करंट सेम रहता है, यानी इसमें भी 2.2 एम्पियर होगा, इसमें भी 2.2 एम्पियर होगा। फाइंड फर्स्ट करंट डेंसिटी इन एल्यूमिनियम वायर। एल्यूमिनियम वायर में करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है करंट अपॉन एरिया। तो हम पहले एल्यूमिनियम वायर का एरिया, तो रेडियस क्या होगी हाफ ऑफ डायमीटर, यानी 1.4 मिलीमीटर या 1.4 10⁻³ मीटर। एरिया πr² 22 और 7 1.4 10⁻³ 1.4 10⁻³ on solving 6.16 10⁻6 meter square. Now current density J I/A, I की वैल्यू, A की वैल्यू on solving 0.357 10⁻6 एम्पियर मीटर स्क्वायर या 3.57 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है डिप्ट विद स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर। कॉपर वायर में डिप्ट स्पीड बतानी है। गिवन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर। कॉपर वायर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम
10 raised to the power 29 per मीटर क्यूब। अब आपका हम पहले इसकी भी रेडियस डायमीटर की हाफ क्या आ जाएगी 0.7 मिलीमीटर, 0.7 10⁻³ मीटर, या पाई एरिया पाई आर स्क्वायर 22 और 7 0.7 10⁻³ 0.7 10⁻³ on solving 1.54 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और BD इक्वल टू I/A, I की वैल्यू 2.2, E 1.6 10⁻⁻19, N की पावर 29, एरिया ये रहा on solving 0.89 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड और 8.9 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड।